शहर कई दिनों से रो रहा था। यह बसंत की कोमल साफ करने वाली बारिश नहीं थी, बल्कि एक लगातार मूसलाधार बारिश थी जो सड़कों से जीवन को ही धो देने पर तुली हुई थी। एलियास अपनी तंग अपार्टमेंट की खिड़की से इसे देख रहा था। बाहर की ग्रे रोशनी उसके भीतर के ग्रे निराशा को दर्शा रही थी। समाचारों में अभूतपूर्व वर्षा, अचानक बाढ़ और अब अजीब तरह से बिजली कटौती की खबरें आ रही थीं जो जिले में एक दाने की तरह फैल रही थीं। वह बहुत लंबे समय से अकेला था, सारा के बाद से। खैर, वह सारा के बारे में सोचना पसंद नहीं करता था, लेकिन बारिश ने ऐसा करना असंभव बना दिया था। यह उन अनथीन आंसुओं को दर्शाती थी जो उसने बहाए नहीं थे। अचानक एक तेज गड़गड़ाहट हवा में गूंज उठी, जिससे पुरानी इमारत हिल गई। बत्तियां टिमटिमाई, बुझ गई, फिर पहले से कमजोर होकर फिर से जल उठी। एलियास ने आह भरी, अपनी घिसी पिटी कंबल को और कसकर लपेटा। उसके पास मोमबत्तियां थीं, लेकिन उन्हें जलाने का विचार अंधेरे के आगे हार मानने जैसा लग रहा था। तभी उसे सुनाई दिया, उसकी खिड़की पर एक हल्की थपथपाहट। वह चौंक गया। यह बारिश नहीं हो सकती थी। यह कुछ और था, अधिक जानबूझकर। वह करीब गया, भीगे हुए शीशे से झांका। कुछ नहीं, बस लगातार बारिश बाहर की दुनिया को धुंधला कर रही थी। उसने खुद से कहा कि यह हवा थी, एक ढीली शाखा। लेकिन थपथपाहट फिर से आई, इस बार तेज, जोरदार। यह एक शाखा नहीं थी, यह हड्डी जैसी लग रही थी। डर ठंडा और तेज उसे चुभ गया। वह खिड़की से दूर हट गया। उसकी आंखें छोटे से कमरे में इधर उधर घूम रही थीं, जैसे कि वह छाया से कुछ निकलने की उम्मीद कर रहा हो। थपथपाहट जारी रही, अब एक हल्की लयबद्ध खरोंच की आवाज के साथ, जैसे गीली कंक्रीट पर नाखून घिस रहे हों। ऐसा लग रहा था कि यह घूम रहा है, उसकी खिड़की, फिर उसकी दीवार, फिर उसकी छत के आकार का अनुसरण कर रहा है। वह दरवाजा बंद करने के लिए भागा, हालांकि वह पहले से ही बंद था। उसने एक भारी कुर्सी उसके सामने खींच ली। उसकी सांसें रुक रुक कर चल रही थीं। आवाजें तेज हो गईं, थपथपाहट और खरोंच की एक भयानक सिम्फनी अब एक धीमी गरगराती हुई आवाज के साथ जुड़ गई, जो बारिश की ताल के साथ ऊपर नीचे होती थी। ऐसा लग रहा था कि कुछ डूब रहा है या पानी के अंदर रहते हुए सांस लेने की कोशिश कर रहा है। वह सबसे दूर की दीवार से चिपक गया। उसका दिल उसकी पसलियों से टकरा रहा था। बिजली फिर से चमकी, कमरे को लगभग अंधेरे में डुबो दिया। कम रोशनी के उस क्षण में उसने उसे देखा। एक पीला पारदर्शी हाथ, अविश्वसनीय रूप से लंबा और कंकाल जैसा, उसकी खिड़की के बाहर दबा हुआ था। उसकी उंगलियां गांठदार और जालीदार शीशे पर खरोंच रही थीं, जिससे हल्की चिपचिपी लकीरें बन रही थीं। और फिर धीरे धीरे हाथ के पीछे एक चेहरा उभरने लगा। वह अस्पष्ट था, गर्मी की धुंध की तरह चमक रहा था, लेकिन वह दो अविश्वसनीय रूप से बड़ी काली आंखें देख सकता था, जो सीधे उसे घूर रही थीं। एक चौड़ा बिना होठों का मुंह खुला और गरगराहट की आवाज तेज हो गई, जिससे कमरा भर गया, उसकी खोपड़ी भर गई। बाहर बारिश अचानक तेज होती हुई लग रही थी, एक बहरा कर देने वाली गर्जना में बदल गई। यह केवल बारिश नहीं थी, यह आवाजों का एक सैलाब था, एक तरल चीख। और इन सब के बीच उसे एक फुसफुसाता हुआ शब्द सुनाई दे रहा था, जो बार बार दोहरा रहा था, गूंज रहा था, करीब आ रहा था। आ जाओ, हम से बाढ़ में। खिड़की कराह उठी, शीशे पर एक मकड़ी के जाले जैसी दरार दिखाई दी, जो उस बिंदु से बाहर की ओर फैल रही थी जहां प्रेतवाधित हाथ दबा हुआ था। एलियास ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली, विस्मृति की कामना की,
बारिश उसे पूरी तरह से बहा ले जाए। वह बस उनसे जुड़ना नहीं चाहता था। जैसे ही भोर की पहली किरणें ग्रे भीगे बादलों से निकली, बारिश आखिरकार कम होने लगी। आपातकालीन सेवाओं ने एलियास के अपार्टमेंट का दरवाजा अभी भी बंद पाया। कुर्सी पलटी हुई थी, अंदर खिड़की टूट गई थी, उसके केंद्र में एक बड़ा फटा हुआ छेद था। कमरा खाली था, सिवाय फर्श पर एक एकल गहरे चमकते हुए पैरों के निशान के, जो रुके हुए पानी और सड़न की हल्की लिंगरिंग गंध से घिरा हुआ था। शहर रोता रहा, लेकिन अब उसके कुछ आंसू एलियास के अपने थे।